इनके बीच है 15 में से 9 आईपीएल टाइटल, इनके बीच है अनगिनत आईपीएल फाइनल्स। पर क्या आईपीएल के ये दो महारथी शनिवार शाम को आपके स्क्रीन पर चार चांद लगा सकेंगे? आइए जानते हैं दीप दासगुप्ता के साथ। मैच नंबर 12 मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। दीप, इसको वैसे तो एल क्लासिको कहा जाता है जी। लेकिन अगर कोई आईपीएल की दुनिया से पिछले साल जुड़ा हो तो वो सोच सकता है कि एक टीम 10वीं थी, एक टीम 9वीं थी। तो उन्हें ज़रा सिखाइए क्यों है ये एल क्लासिको? एल क्लासिको इसलिए क्योंकि जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक 5 बार, एक 4 बार चैंपियन और ऑब्वियसली फाइनलिस्ट तो रहे हैं, और दो ऐसे टीम हैं जिन्होंने डोमिनेट किया है इस टूर्नामेंट को शुरू से ऑलमोस्ट। लेकिन दोनों टीमें लगभग एक ही जगह पे है इस वक्त। एक ट्रांजिशनल फेज चल रहा है पिछले 2 साल से। काफ़ी लोग जो मुंबई के लिए खेलते थे अब अलग अलग जगह खेल रहे हैं, चाहे वो कृणाल हो, हार्दिक हो, पोलार्ड आईपीएल से बाहर हैं, नहीं खेल रहे हैं। वहीं पे चेन्नई के लिए भी अगर आप देखें तो काफ़ी ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, वो नहीं खेल रहे हैं इस वक्त। तो वो थोड़ा सा ट्रांजिशनल फेज़ है ये, और वो दिख भी रहा है जिस तरीके से वो लास्ट सीज़न भी खेले थे और इस सीज़न भी अगर आप टीम पे नज़र डालेंगे तो वो दिख जाएगा कि चल रहा है कुछ, एक प्रोग्रेस पे है, एक प्रोसेस चल रहा है जो मेरे ख्याल से एक आधा साल लग सकता है। अब अगर हिस्ट्री की बात हो गई, प्रेजेंट में आते हुए मुंबई की बॉलिंग की परेशानियों पर आपने काफ़ी टिप्पणियां दे दी हैं। आई नो एक ही मैच हुआ है पर हम जानते हैं कि रिसोर्सेज तो वही हैं, कुछ बदलने नहीं वाला। लेकिन आप बैटिंग में भी देखो तो एक अनएक्सपेक्टेड हेडेक है जो हमने नहीं उम्मीद किया था इस टीम से। ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपनर्स हैं आपके, दोनों के एबिलिटी पे किसी को डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप उनके स्ट्राइक रेट देखें अगेंस्ट पेस जिसको ओपनर्स को खेलना पड़ता है, दे आर अमंग 2 ऑफ द लोएस्ट इन द लीग सिंस लास्ट ईयर। देखिए, रोहित का मुझे उतना टेंशन नहीं है, बस मुझे रोहित का इतना ही लगता है कि इसके पहले जो लास्ट T20 खेला था उन्होंने, वो विश्व कप था, मतलब अक्टूबर नवंबर। तो उसके बाद अब जाके T20 खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से उनको एक आधा मैच देना चाहिए टू गेट बैक हिज टेम्पो, जो T20 का टेम्पो है। हम सब जानते हैं कि फॉर्म के साथ कोई मसला नहीं है, चाहे वो 50 ओवर्स क्रिकेट में भी हमने देखा है उनको रन बनाते हुए, हाल ही में टेस्ट मैच में ऑब्वियसली देखा है। लेकिन वो थोड़ा सा एक आधा मैच देना पड़ेगा। ईशान के साथ मुझे थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस लेवल पे लगता है, वो जो 200 उन्होंने बनाया उसके बाद अगर उनके नंबर्स देखें तो नीचे की तरफ ही आए हैं, और सिर्फ कम रन नहीं बनाए, थोड़े से देख के आउट ऑफ टच जिसे कहते हैं ना, आउट ऑफ फॉर्म। एक होता है आउट ऑफ रन्स, जो कि रोहित के बारे में मैं कह सकता हूँ इज आउट ऑफ रन्स बट नॉट आउट ऑफ फॉर्म, बट ईशान थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म भी दिखे हैं, तो वो एक थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है एज कम्पेयर टू रोहित। लेकिन उस हिसाब से उन दोनों के लिए एक राहत की सांस कि चेन्नई के पेसर्स अभी तक इस सीजन पर कोई इंप्रेशन नहीं जमा पाए हैं। बिल्कुल। तो आप अगर चेन्नई की बॉलिंग अटैक देखें, स्पिन और पेस के नंबर्स में ड्रास्टिक डिफरेंस है। पेसर्स की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 12 है जी, लेकिन ये मैच है वानखेड़े पे जहाँ पे स्पिनर्स के लिए काफ़ी दिक्कतें होती है। बिल्कुल। तो क्या किया जाए चेन्नई के बॉलिंग अटैक के साथ? देखिए, पिछले मैच से पहले जो पहला मैच चेन्नई ने खेला था वो घर के बाहर था, अहमदाबाद में था, तभी मुझे लगा था कि वहाँ पे आपको प्रेटोरियस को खिलाना चाहिए था सैंटनर की जगह। अब वहाँ पे भी नहीं खिलाया। दूसरे मैच में मैं मान सकता हूँ चेन्नई में हम जानते हैं हालांकि बड़ा हाई स्कोरिंग था, लेकिन यूजुअली चेन्नई में हाई स्कोरिंग नहीं होता, तो वहाँ पे आप सैंटनर को खिला सकते हैं। लेकिन एक तो मुझे लगता है कि एक वो विकल्प है प्रेटोरियस को खिलाना। हम ये भी जानते हैं कि सीएसके ज़्यादा बदलाव नहीं करती, वो चेंजेस करती ही नहीं है, उस पर विश्वास नहीं रखते एमएसडी। तो ऐसा हो सकता है कि सैंटनर के साथ ही जाए, लेकिन मेरा ये मानना है जो विकल्प है उसको अपना लेना चाहिए। आई थिंक प्रेटोरियस का खेलना बनता है। बट इन स्पिनर्स को हैंडल कैसे करेंगे एमएस धोनी? वी नो कि वो मास्टर हैं स्पिनर्स को हैंडल करने का। मोइन के अगर आप मिडिल ओवर्स के नंबर्स देखें, दे हैव बीन अमंग द बेस्ट इस लीग में पिछले 1-2 साल से। लेकिन वानखेड़े जैसे मैदान पे आपको ज़रूरी नहीं है कॉन्फिडेंस हो कि जडेजा 4 ओवर डाल सकते हैं या मोइन 4 ओवर डाल सकते हैं, तो कैसे हैंडल करें धोनी इसको? देखिए, जैसे आपने अब बहुत अच्छी बात कही कि मेरे ख्याल से कंट्रोल जो करते हैं ना एमएस, वो स्पिन के साथ करते हैं। ये उनका फॉर्मेट रहा है कप्तानी का, चाहे वो इंडिया के लिए हो या सीएसके के लिए हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास वो शैली है कि समझने का, वो पहले से प्लान नहीं बनाते, वो ऑन द गो देखते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आज कौन अच्छा लग रहा है, उनकी गट फीलिंग क्या है, कौन अच्छा करेगा, तो उनके पास उस हिसाब से, उस लिहाज से विकल्प है। ऐसा नहीं कि मोइन से करवाना ही पड़ेगा। पहले मैच में मोइन ने नहीं डाला था, दूसरे में 4 ओवर डाल दिए, पहले में जडेजा ने 1 ओवर डाला था, पिछले में डाला ही नहीं। तो हो सकता है इस मैच में जडेजा देखें, तो वो मेरे ख्याल से उनका वो थोड़ा सा फीलिंग के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा उस दिन उनको क्या लग रहा है, कौन उनको लगता है कि ज़्यादा कारगर साबित होंगे, तो वो
स्पिन के मामले में मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेता जब एमएसडी होते हैं, क्योंकि उनको उनसे बेहतर स्पिनर का इस्तेमाल कोई नहीं करता, ऐसा मेरा मानना है। चेन्नई की बैटिंग की ओर से एक सवाल है मेरा आपके लिए कि ऋतुराज गायकवाड़ ने आक्रामक शुरुआत की है, सेंसेशनल टच, स्ट्राइक रेट 180 का बिल्कुल। आपके एक्सप्रेशन से ही बिल्कुल। सब बयां हो जाता है। लेकिन उनको रोकने के लिए मुंबई के पास वैसे एटलीस्ट सूट तो है, क्योंकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋतुराज के लोएस्ट वीकेस्ट नंबर्स हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस, और मुंबई के पास है जेसन बेरेंडॉफ और साथ में अरशद खान। बिल्कुल। लेकिन देखिए जिस फॉर्म में इस वक्त हैं ऋतुराज, ये हम जब बात करते हैं ऑब्वियसली इश्यूज रहे हैं पास्ट में, लेकिन पास्ट में ऐसे दिखे भी नहीं थे ऋतुराज। तो जिस फॉर्म में अभी है, और मैं सिर्फ फॉर्म इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्वालिटी ऑफ रन्स की बात भी कर रहा हूँ, सिर्फ रन नहीं कह रहा मैं। जिस तरीके से उन्हें बल्लेबाजी की है, चाहे वो बैक फुट हो या फ्रंट फुट, लास्ट ईयर बैक फुट पे काफ़ी बार आउट हुए थे शॉर्ट पिच पे, इस साल हम वो भी देख रहे हैं कि बैक फुट पे भी खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे भी खेल रहे हैं। तो जो क्वालिटी देख के जो लग रहा है इस वक्त ऋतुराज का, और जो फॉर्म सिर्फ इस 2 मैच नहीं, अब पीछे अगर डोमेस्टिक सीजन उठा के भी देख लें, बहुत रन बनाए हैं इस साल उन्होंने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो आंकड़े हैं वो बदल जाएंगे इस साल। तो चलिए प्रिडिक्शन ले लेते हैं। रंग तो हमने एक पहना है, लेकिन दर्शकों को बता दें कि ये कोई साइन नहीं है। ये कोई साइन नहीं है। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीएसके को जीतना हो ना, इनफैक्ट दोनों टीमों को, तो उनका जो बैटिंग है वो फायर करना जरूरी है। सीएसके जो एक मैच जीती है 200 रन बनाए तब जाके जीती है, तो मेरे ख्याल से दोनों का ही थोड़ा सा वीकलिंग इज बॉलिंग, और बैटिंग वुड बी देयर स्ट्रेंथ। लेकिन कहीं ना कहीं घर पे मैच है, और हम सब जानते हैं वानखेड़े में एमआई का रिकॉर्ड, तो वो एक होता है ना एक फील गुड फैक्टर, तो बहुत कम डिफरेंस होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि होम मैच है, थोड़ा सा एमआई को आगे रखूंगा। तो दोनों बॉलिंग लाइनअप्स को देखते हुए हाई स्कोरिंग मुकाबला तो डेफिनेटली, और ऊपर से वानखेड़े हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट। चलिए, आप तो होंगे वानखेड़े पे, तो आपसे लेंगे खबर मैच के बाद। पहली बार चेन्नई मुंबई के राइवलरी के हिस्ट्री में ना कायरन पोलार्ड दिखेंगे, ना ड्वेन ब्रावो दिखेंगे, लेकिन उसके साथ मौका है युवा सितारों को अपना रोप दिखाने का, इस राइवलरी पे अपना नाम जमाने का। देखते हैं कौन मौका लेता है।